8 अप्रैल रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन लग जाएगा। ये हम नहीं बल्कि 8 अप्रैल को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना के बढ़ते मामलों पर बातचीत का इशारा कर रही हैं, क्योंकि इस बार मीटिंग शाम 6:30 बजे शुरू होगी और 8 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। और जब 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करते हैं तब कुछ बड़ा ऐलान हुआ है। हर बार ये मीटिंग दोपहर में होती थी, इस बार शाम में है, तो लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने आतंक मचा रखा है। दिन पर दिन कोविड के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार कल पहली बार 24 घंटे में 1 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं आज पिछले 24 घंटों में 96,982 नए कोरोना केस आए हैं और 446 लोगों की जान चली गई है। हर दिन कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। कोविड-19 की वजह से प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं। ये भी डर पैदा हो रहा है कि जिन राज्यों में मामले बेहद ज्यादा हैं, वहां फिर से लॉकडाउन न लग जाए। वैसे आज लॉकडाउन लगने और न लगने के बड़े संकेत मिले हैं, जिन पर नजर डालें तो लगता है कि लॉकडाउन जल्द आएगा। 8 अप्रैल को रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। क्या लॉकडाउन का करेंगे ऐलान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री के साथ कोरोना की स्थिति पर चर्चा करेंगे और कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से होगी। सूत्रों के मुताबिक कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संवाद बृहस्पतिवार शाम 6:30 बजे से निर्धारित है। इसके ठीक बाद रात 8 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। जैसे हर मीटिंग के बाद होता है, इसमें कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन जरूरी। गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि राज्य में कोरोना संकट रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है। मंगलवार को अदालत के सामने कोरोना संकट को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में 3-4 दिन तक कर्फ्यू लगना चाहिए या फिर वीकेंड कर्फ्यू लगना चाहिए। राज्य में कोरोना को कंट्रोल में लाने के लिए लॉकडाउन जरूरी हो गया है। लॉकडाउन के डर से दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूर फिर लौटने लगे बिहार। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे लोगों के बीच दहशत का माहौल बन रहा है। वहीं कई राज्यों में तो नई गाइडलाइन नीति बनाई गई है। साथ ही कई शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लग गया है। ऐसे में दूसरे राज्य में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। खास बात मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से मजदूरों का बिहार आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मजदूरों के बीच इस बात का भय है कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए। वहीं कई राज्यों में सख्ती के साथ साथ बिहार में स्कूल कॉलेज भी बंद हो गए हैं। इससे दोबारा लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूर बिहार लौटने लगे हैं। अब डालते हैं उन संकेतों पे नजर जिससे लगता है कि लॉकडाउन नहीं आएगा। महाराष्ट्र ने लगाया वीकेंड लॉकडाउन। केंद्र ने कहा इससे नहीं रुकता वायरस। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वीकेंड पर लगने वाला लॉकडाउन कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने में सफल नहीं है। केंद्र में मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से अखबार लिखा है कि 2 दिन पर कोरोना पर स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव ने राज्यों के साथ बैठक की थी। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को इस बैठक में बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस बैठक में वीकेंड लॉकडाउन की कोई चर्चा नहीं की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से ये बात पहले ही साफ कर दी थी कि वीकेंड लॉकडाउन का कोई खास प्रभाव नहीं होता है। लॉकडाउन विकल्प नहीं। एम्स वैक्सीनेशन ट्रायल इंचार्ज डॉक्टर संजय कुमार राय ने बताया कि जब महामारी एक बड़ी आबादी में फैल चुकी है तो लॉकडाउन लगाने से संक्रमण नहीं रुकेगा। लॉकडाउन सिर्फ तब लगाया जाता है जब हमें हेल्थ सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देनी है। लेकिन जब 1 साल महामारी को हो चुका है तब भी हमें लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी तैयारियां बीते 1 साल में पुख्ता नहीं रही हैं। वित्त मंत्रालय लॉकडाउन के नहीं है कोई संकेत।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी अपनी मासिक रिपोर्ट में दावा किया है कि नया वित्त वर्ष 2021-22 अधिक सुनहरा और आत्मनिर्भर वाला होगा। मंत्रालय ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए लॉकडाउन नहीं लगाने की भी संकेत दिए हैं। उसके मुताबिक देश इस वायरस से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। देश के पास जांच से लेकर टीकाकरण के लिए पर्याप्त सुविधा है। अब इन संकेतों को देखकर आपको क्या लगता है, देश में जैसे हालात बनते जा रहे हैं, सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।